इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर, बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर। वो इसलिए क्योंकि कई समय से हम जब मेंस इंडियन फुटबॉल की बात कर रहे थे तब ऐसा लगता था कि यार कब कुछ अच्छी खबर आएगी, कब ऐसा होगा कि इंडिया टीम यहाँ क्वालिफाई करेगी, वहाँ क्वालिफाई करेगी, कुछ तो नया देखने को मिलेगा, कुछ तो अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि मेंस टीम से वो चीज़ें जो हैं अभी भी उम्मीद की बात की जा सकती है क्योंकि आने वाले समय में उनके भी कई सारे मैच होने हैं। लेकिन यहाँ पर आज जो बात करने वाले हैं वो इंडिया की वुमेन्स फुटबॉल टीम के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले 2026 के एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब ये एक बहुत बड़ी बात होती है, वो इसलिए क्योंकि 2003 के बाद से अब अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम एएफसी एशियन कप खेलेगी। अब लास्ट जो 2003 में खेला था वो तो एक डायरेक्ट एंट्री थी, क्योंकि तब डायरेक्ट एंट्री चलती थी। कोई टीम अगर आ जाती थी कि चलिए पार्टिसिपेट करना है, कर लिया। 2022 की अगर बात होती है तो कोविड के कारण इंडिया की टीम ने जो है वो विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि कोविड पैंडेमिक बहुत ज़्यादा था और टीम ने विड्रॉ कर लिया था उस टूर्नामेंट से। लेकिन ये टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की वुमेन्स फुटबॉल टीम के लिए भी। क्यों? अब ग्रुप बी की अगर बात करें, जहां इंडिया के साथ कई और टीमें थी, थाईलैंड की सबसे पहले बात करूंगा। थाईलैंड की बात इसलिए क्योंकि एक फेवरेट के तौर पर थाईलैंड की टीम इस ग्रुप से उभर कर आ रही थी। और दोनों ही टीमें, अगर इंडिया और थाईलैंड दोनों की बात करें तो दोनों ने अपने 3-3 मुकाबले जीत लिए थे। दोनों का गोल डिफरेंस भी सेम था, पॉइंट्स भी सेम था। तो ये एक अल्टीमेट नॉकआउट की तरीके से एक मुकाबला था कि कोई टीम अगर यहां मुकाबला जीतती है वो क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि गोल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा सेम था, एकदम सेम था। आइडेंटिकल 22 गोल दोनों टीमों ने कर दिए थे तब तक। तो ये बात थी कि भाई दोनों में से जो टीम जीतती है चांस उसका बनेगा। और गिवन थाईलैंड की बात, जो कि इंडिया से फीफा रैंकिंग में बहुत ज़्यादा ऊपर भी है, 46वीं रैंकिंग है थाईलैंड की, तो एक फेवरेट के तौर पर उतर रही थी थाईलैंड की टीम। और अगर इंडिया की बात करें तो एक अंडरडॉग कहलाने वाली टीम, क्योंकि बाकी टीमों को इंडिया जिस तरीके से हरा कर आ रही थी, उम्मीद तो लग रही थी, लेकिन सामने थाईलैंड भी थी। थाईलैंड को थाईलैंड में मारना, वो भी 2 गोल से, एक बहुत बड़ी बात होती है। अब संगीता बसपोरे जिन्होंने दोनों ही गोल स्कोर किए थे, एक 28वें मिनट में गोल स्कोर किया था, उसके बाद में 72-73वें मिनट के आसपास उन्होंने एक बार फिर से गोल स्कोर किया। तो कहीं ना कहीं जब मैं मुकाबला देख रहा था तो ऐसा समझ में आ रहा था, जब वो कह भी रही थी कि हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया था। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बाद में हुई थी और उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि एक टीम के तौर पर हम खेले और एक टीम के तौर पर हमें यहाँ पर जीत नसीब हुई। और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि इससे पहले थाईलैंड के साथ इंडिया ने जितने भी मैचेस खेले हैं वुमेन्स टीम ने, करीबन 8 मुकाबले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 8वें मुकाबले में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। किसी मुकाबले में 1-0, किसी में 2-0, किसी में 3-0। लेकिन इसके पहले के जितने भी मुकाबले हैं इंडिया ने थाईलैंड के अगेंस्ट में सारे मुकाबले हारे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये भी पॉइंट था कि थाईलैंड सामने है, कैसे उन्हें हराया जाए, क्योंकि उनका खुद का होम क्राउड भी है, होम सपोर्ट भी है और इतने सारे मुकाबले उन्होंने जीते भी हैं। फीफा रैंकिंग में वो इंडिया से आगे भी है, प्लस 2 वुमेन्स वर्ल्ड कप खेलने का भी उनको एक्सपीरियंस है, फीफा वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि यार इंडिया की टीम जो है किस तरीके से मुकाबला खेलती है। पोजीशन गेम के मामले में भले ही थाईलैंड ने अच्छा गेम दिखाया हो, लेकिन अल्टीमेट गोल स्कोरिंग की अगर बात की जाए तो इंडिया ने वहां पर बहुत अच्छा ही प्रदर्शन दिखाया है। अब कहीं ना कहीं अगर आगे 2026 की बात की जाए तो 2026 में ये देखा जाएगा कि ब्रॉडर पिक्चर क्या है, एक बड़ी पिक्चर क्या है, क्योंकि 2026 में इंडिया ने यहाँ से एएफसी के लिए क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन आगे आने वाले समय में 2027 का फीफा वर्ल्ड कप भी सामने मौजूद है। अगर वहाँ पर इंडिया अच्छा प्रदर्शन करती है, अगर वहाँ पर वो अपने ग्रुप में से अच्छा प्रदर्शन करती है, जीत के करीब जाती है, नॉकआउट राउंड पर जाती है, तब देखा जाएगा कि क्या इंडिया वहाँ से सीधे सीधे 2027 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है या नहीं। वरना 2027 फीफा वर्ल्ड कप के लिए फिर एक अलग तरीके से क्वालिफिकेशन जो चलता है वो होगा या नहीं, तो वो भी चीज़ देखी जाएगी। लेकिन अभी के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही बढ़िया खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत समय से एक फुटबॉल फैन होने के नाते और इंडिया में ही फुटबॉल फैन जितने भी मौजूद हैं उनके हिसाब से भी ये खबर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि इस इंडिया के फुटबॉल में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि बहुत लंबे समय से उथल पुथल मची हुई है मेंस फुटबॉल को लेते हुए। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में बदली जानी हैं और बदली जाएंगी भी, क्योंकि जिस तरीके से आप
कोच के बारे में सुन रहे होंगे कि इंडिया नए कोच की तलाश में है। खैर, इस सब चीज़ की जानकारी हम एक अलग वीडियो में ज़रूर बना के देंगे आपको कि इंडिया के मेंस फुटबॉल में क्या चल रहा है। लेकिन अभी के लिए इंडिया की वुमेंस फुटबॉल ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का प्रदर्शन दिखाया था और आने वाले समय में उम्मीद है कि इंडिया की फुटबॉल की जो टीम है, वुमेंस फुटबॉल की जो टीम है, आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से उभरेगी और एक पावर हाउस बनेगी। तो और वीडियोज़ के लिए आप बने रहें हमारे साथ।